A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, SSC, Banking, and other competitive exams, then join CPS classes and feel the real difference of learning. Here we are moving towards the most important current affairs of 25th November 2021. And here are some important topics on your screen which we are going to discuss in today's session. These are important day, international organizations, award distribution, state in news, and financial affairs. So here it is question number first on your screen now. Which state has received the Swachh Sarvekshan Award for 2021 for being the cleanest state of India? जी हाँ, in the last video I asked this question, which state has topped the Swachh Sarvekshan Award 2021? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो है राज्य इस बार सबसे क्लीनेस्ट राज्य रहा जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड को लिस्ट को टॉप किया। एंड छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर इज भूपेश बाघेल हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर कंट्रीज क्लीनेस्ट स्टेट फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट द इवेंट। एंड also the second position is got by Maharashtra followed by Madhya Pradesh on third position. Moving towards the next question which is on your screen, the World Day of Remembrance for Road Traffic Victim is commemorated every year at which day? जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिन जो है हम जो है वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स यानी जो रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं उनकी याद में जो है एक दिन बनाते हैं जिसे हम रोड ट्रैफिक विक्टिम डे जो है बोलते हैं जिसको। तो पूछा गया है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन थर्ड संडे ऑफ नवंबर, ऑन थर्ड संडे ऑफ सैटरडे ऑफ नवंबर, थर्ड फ्राइडे ऑफ नवंबर और थर्ड मंडे ऑफ नवंबर। And the correct option friends is option number B, option number A, on third Sunday of every November. जी हाँ, हर थर्ड सैटरडे ऑफ नवंबर जो है मनाया जाता है द वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। And the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims is marked every year on the third Sunday in the month of November. In 2021, World Day of Remembrance for the Road Traffic Victims falls on 21st November 21. जी हाँ, इस बार जो है ये 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि इस बार जो संडे था, थर्ड संडे था, वो 21st को था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल विच ईयर? जी हाँ, पूछा गया है भारत को दोबारा से जो है री इलेक्ट किया गया है एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल विच ईयर? कौन से साल तक जो है भारत जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहने वाला है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी 2025। जी हाँ, 2025 तक जो है भारत भी अब यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहने वाला है। एंड इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन कल्चरल एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ 4-year टर्म फ्रॉम 2021 टू 2025। जी हाँ, भारत जो है 2021 से लेकर 2025 4 साल तक जो है यूनेस्को का मेंबर रहेगा। एंड इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द बोर्ड विद 164 वोट्स। जी हाँ, भारत को जो है इस री इलेक्शन में जो है 164 वोट प्राप्त हुए। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड एंड चाइना हैव ऑल्सो बीन इलेक्टेड इन द ग्रुप फॉर एशियन एंड पैसिफिक स्टेट कैटेगरी। जी हाँ, भारत के अलावा जो है इन 5 और देशों को जो है इसमें ऐड किया गया है जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चाइना भी आते हैं। Moving towards the next question, cryptocurrency ban in India. Government to introduce bill ban all private cryptocurrencies on which of the following dates? जी हाँ, पूछा गया है भारत में जल्द ही जो है क्रिप्टोकरेंसीज को बैन किया जा रहा है। एक बिल जो है इसके खिलाफ जो है पारित किया जाने वाला है। तो पूछा गया है ये बिल किस डेट को पारित किया जाएगा, किस डेट को जो है ये जो बिल आने वाला है वो इंट्रोड्यूस होगा। एंड करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए 29 ऑफ नवंबर। जी हाँ, इसी महीने की 29 को जो है इस बिल को पास किया जाने वाला है। Cryptocurrency ban in India, latest news 2021. The government of India will introduce a cryptocurrency bill 2021 in India to ban all private cryptocurrencies in the country. However, it will provide certain exemptions to facilitate the अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। जी हाँ, यानी इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने में जो है भारत पीछे नहीं रहेगा, बट जो प्राइवेट आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा भारत में। जी हाँ,
फ्रॉम द 29th ऑफ नवंबर जो है ये बिल पास होने जा रहा है. Moving towards the next question, Defense Ministry clears a amount of how many crores deal to manufacture 7.5 lakh AK-203 assault rifle in India. जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा जो है एक कदम होने वाला है हमारे मिलिट्री के लिए. हम 7.5 यानी 7.5 लाख AK-203 जो असोल्ट राइफल है, AR जो गन है, उसे बनाने वाले हैं. और ये डील हमने साइन की है रशिया के साथ. तो पूछा गया है कितने करोड़ रुपए की ये डील हमने रशिया के साथ साइन की है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़. जी हाँ, 5,000 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे जो है 7.5 AK-203 असोल्ट राइफल हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्यारे भारत में ही की जाएगी. Defense current affairs. Defense Ministry on November 23, 2021 approved a rupees 5,000 crore deal with Russia to manufacture 7.5 AK-203 assault rifle in यूपी. जी हाँ, यूपी के अमेठी में जो है ये गन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्री है वो शुरू की जाने वाली है. एंड द अप्रूवल हैज़ कम थ्रू जस्ट अहेड ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया. जी हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ में जो है रशिया के प्रेसिडेंट है जो अभी व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो है विज़िट है, यानी वो भारत में विज़िट करने वाले हैं. तो उनकी विज़िट से जस्ट पहले जो है इस बिल को जो है पास किया गया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ 2021 टेरेस बाइबरी रिस्क रैंकिंग. जी हाँ, ट्रेस बाइबरी रिस्क रैंकिंग में जो है भारत का क्या स्थान है, यानी जो ब्राइबरी हम बोलते हैं, जिसे रिश्वत हम बोलते हैं, उसमें पूछा गया है कि उस चार्ट में जो इंडिया को जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन मिली है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ 82. जी हाँ, हमें 82वां स्थान इसमें मिला है. और 5 पॉइंट्स जो है हम लास्ट ईयर से 5 पोजीशन जो है लास्ट ईयर से हम और स्लिप कर गए, यानी और 5 पोजीशन हम नीचे आ गए हैं. ये आपको दिया गया है, यानी लास्ट ईयर हमारी जो पोजीशन थी वो 77 थी, इस बार गिर कर 82 पर हम पहुंच गए हैं. एंड ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स दैट मेजर्स बिजनेस ब्राइबरी रिस्क विच वाज रिलीज्ड बाय ट्रेस इंटरनेशनल. जी हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेस इंटरनेशनल, ये हर साल जो है इस लिस्ट को जारी करती है, जिसमें इस बार भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has signed a strategic agreement with Jamshedpur Football Club, a fully owned subsidiary of Tata Steel, to promote support फुटबॉल इन इंडिया. जी हाँ, फुटबॉल को जो है सपोर्ट करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए किस बैंक ने जो है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ टाइप किया है. और ये जो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है ये एक फुली ऑन सब्सिडरी है, यानी टाटा स्टील की जो है एक कंपनी है. एक तरीके से ये टाटा स्टील ने जो है इस क्लब को खरीद रखा है. तो पूछा गया है किस बैंक ने जो है इन्हें समर्थन दिया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब मिलकर जो है टाटा स्टील की जो एक सब्सिडरी है प्रमोट करने जा रहे हैं फुटबॉल को पूरे भारत में. एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट बाय SBI इन द गेम ऑफ फुटबॉल. जी हाँ, इससे पहले फुटबॉल में SBI की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है. ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि SBI जो है इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल में, टू प्रमोट द स्पोर्ट. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Which organization has received the Guinness World Record of constructing and blacktopping the world highest motorable road, Umling La Pass, in the Union Territory of Ladakh? जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे. द आंसर इज BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को जो है यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है. इन्होंने जो है एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन जो है रोड को जो है बनाया है, उमिंग ला पास, जो कि लद्दाख की टेरिटरी में पड़ता है. And the Border Road of organization has received the Guinness World Record for constructing blacktopping the world highest motorable road passing through the 19,000 feet and 0.73 inches. और मीटर में अगर बात करें तो 5798.251 मीटर्स जो है इसकी हाइट है. और अगेन मैं नाम आपको इसको दोबारा बताना चाहूँ, ये क्वेश्चन में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में. इसको याद रखें, उमिंगला पास. जी हाँ, उमिंगला पास जिसे बनाया गया है इन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. उत्तर प्रदेश फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर APCT हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी. जी हाँ, पूछा गया है
पहला जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर है उत्तर प्रदेश का, वो अभी हाल फिलहाल में कहाँ बनाया गया है, या मैं कहूँ से कहाँ सेट किया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। जी हाँ, नोएडा में जो है पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। And the Union Minister of Heavy Industries Mahendra Nath Pandey inaugurated the first air pollution control tower of the state of UP in Noida. The air pollution control tower prototype has been developed by the state-run Bharat Heavy Electronics Limited. जी हाँ, भेल के द्वारा एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया है, जिसे सक्सेसफुल होने पर और भी ऐसे कई आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे भेल के द्वारा। The indigenously developed APCT is set up between the DND, जो DND do not disturb flyway है, उस पर जो है इसको स्थित किया गया है। नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे भी हम इसे बोलते हैं। द टावर विल हेल्प टू मिटिगेट द राइजिंग एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन द सिटी। जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जो पॉल्यूशन था, हो सकता है उसमें जो है यहाँ कमी देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेटरन ऑथर, फुटबॉल जर्नलिस्ट एंड सपोर्ट कमेंटेटर हु हैज़ बीन पास्ड अवे ड्यू टू द हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। जी हाँ, पूछा गया है कौन से अभी ऐसे जो है वेटरन ऑथर भी थे, फुटबॉल जर्नलिस्ट भी थे और ये स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी थे, जिनकी रिसेंटली ही जो है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई है। पूछा गया है उनका नाम आपसे, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नोवी कपाडिया। जी हाँ, नोवी कपाडिया जी बहुत ही फेमस जो है स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे, जिनके अभी रिसेंटली में काफ़ी लंबे समय से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डेथ हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेटरन author, football journalist, and sports commentator Novi Kapadia has passed away due to the health complications. Novi Kapadia was an Indian football journalist, critic, and commentator, often considered to be India's foremost football expert and commentator. He was a professor at SGBT खालसा कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SGBT खालसा कॉलेज में जो है ये एक प्रोफेसर थे, एंड डेप्यूटी डेप्यूटी proctor of the university from 2003 to 2010, and he was known as the India voice of Indian football। जी हाँ, इन्हें जो है इंडियन वॉइस बोला जाता था इंडियन फुटबॉल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। एक बार फिर से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे UPSC, HAS, Allied Services, SSC एंड बैंकिंग की, देन ज्वाइन CPS लर्निंग एंड फील द डिफरेंस ऑफ रियल लर्निंग। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।